इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। नगरीय चुनाव की तैयारी को लेकर प्रदेश कांग्रेस द्वारा जबलपुर के लिए प्रभारी नियुक्त की गई पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष हिना कावरे ने आज लगातार दूसरे दिन भी नगर कांग्रेस कार्यालय में बैठक लेकर तैयारियों के लिए निर्देश दिए। आज भी दावेदार उनसे मिलने आते रहे। उन्होंने इस बात का संकेत दिया कि महापौर पद के चुनाव के लिए पार्टी की गाइडलाइन में बदलाव भी हो सकता है, क्योंकि जीतने का मतलब केवल टिकट देना नहीं है। ऐसे व्यक्ति को टिकट दें जिसके लिए सबकी सहमति बने, आम सहमति हो और वो चुनाव बहुत शानदार तरीके से लड़े। चुनाव का रिजल्ट जब सब मिलकर लड़ेंगे, रिजल्ट चाहे उसका जो भी होगा, लेकिन हम इतना जानते हैं कि जब सब मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो रिजल्ट बहुत अच्छा ही आता है। इसलिए अभी तो सब लोगों से 1 to 1 मैं कोशिश कर रही हूँ कि हर व्यक्ति की भावनाओं से मैं वाकिफ़ हो सकूँ और सारी बातें हों। महापौर के लिए भी हम लोग एक से बातचीत कर रहे हैं। उनकी जो भी सलाह है बिना हिचक के वो लोग मुझे बता भी रहे हैं। तो ये सारी बातें जो है वो अभी सुनने की तैयारी चल रही है, तभी तो मैं लगातार सुन ही रही हूँ। जबलपुर की जेल में कैदियां पढ़ाई कर डिग्री भी ले रही हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस सेंट्रल जेल में ऐसे 220 बंदी विभिन्न पाठ्यक्रमों की पढ़ाई पूरी कर अब उनकी परीक्षाएं दे रहे हैं। इन बंदियों में 30 महिलाएं भी शामिल हैं। बंदियों की परीक्षाएं 13 मार्च तक आयोजित होंगी। जेल अधीक्षक गोपाल ताम्रकार के मुताबिक सेंट्रल जेल में 20 जनवरी 2010 को इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी का सेंटर खुला था। अब तक 1800 बंदी यहां विभिन्न पाठ्यक्रम में डिग्री डिप्लोमा ले चुके हैं। मध्य विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक विनय सक्सेना ने कहा है कि कोरोना संक्रमण के चलते लोगों के घर का बजट बिगड़ गया है। अग्रवाल बारात घर में एक विशाल स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाएगा। उक्त जानकारी नगर कांग्रेस अध्यक्ष दिनेश और विधायक विनय सक्सेना ने एक पत्रकार वार्ता में दी। दोनों नेताओं ने बताया कि स्वास्थ्य शिविर में बीमारियों की जांच के साथ दवाएं भी उपलब्ध करवाई जाएंगी। और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पा रही है। और एक तो बीमारी, ऊपर से दूसरा महंगाई। इतनी महंगा इलाज हो गया है कि आम नागरिक छोटी छोटी जांचें भी नहीं करा पा रहा है। उसको लेके हमारे कांग्रेस पार्टी ने बहुत गंभीरता से विचार किया। भाई विनय सक्सेना जी के जन्मोत्सव पर नर की सेवा ही नारायण की भक्ति है, ये मानकर हमने ये शिविर लगाया है। और मुझे विश्वास है कि इस महंगाई के दौर में और जब स्वास्थ्य सेवाओं की बहुत ज़रूरत है, उस दौर में ये शिविर हमारा सफल होगा। यहाँ मैं ये याद दिलाना चाहता हूँ कि कोरोना के चलते हर घर का बजट बिगड़ा हुआ है। हर घर ने पिछले 1 वर्ष में दुख उठाया है। हर के घर में कोई ना कोई दुख पहुँचा है, कोई ना कोई अड़ोस पड़ोस में और परिवारों में मौतें हुई। ऐसे स्थिति में जो बजट घरों के बिगड़े हुए हैं और महंगाई लगातार बढ़ रही है, दवाइयाँ बहुत महंगी हो गई हैं, इलाज बहुत महंगा हो गया है, तो यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन होंगे उसको एक विशेष छूट भी नागरिकों को मिलेगी 10% से लेकर 25% तक। और यहाँ जो दवाइयाँ उस दिन मिलेगी वो पूरी निःशुल्क मिलेगी। जितनी जांचें होंगी वो निःशुल्क होंगी। और हम लोग की एक टीम यहाँ पे जो सभी वार्ड वाइज बैठेगी, उत्तर मध्य के पूरे 20 वार्ड होगी, वो सभी के रजिस्ट्रेशन करेगी। मेरे कार्यालय में 21 तारीख से जिनका इलाज उस दिन यहाँ पे मान लीजिए नहीं संभव हुआ या कोई ऐसी दवाई थी जो उपलब्ध नहीं रहेगी, तो 21 तारीख से 30 तारीख तक लगातार हम लोग अपने कार्यालय से उन दवाइयों को उपलब्ध कराएंगे। पश्चिम मध्य रेल जबलपुर के महाप्रबंधक शैलेंद्र कुमार सिंह ने कटनी मुंडवारा रेलखंड का वार्षिक निरीक्षण किया। सुबह से शुरू हुए निरीक्षण के इस कार्य में महाप्रबंधक ने साफ सफाई और यात्री सुविधाएं, यात्री प्रतीक्षालय और खानपान के स्टॉल का निरीक्षण किया। रेलवे जीएम ने इसके बाद दमोह, सागर और बीना रेलखंड का निरीक्षण किया। जबलपुर पहुंचने पर पत्रकारों से चर्चा के दौरान महाप्रबंधक ने बताया कि यह एक वार्षिक निरीक्षण है जो कटनी से बीना रूट पर किया गया। निरीक्षण में रेलवे के ब्रिज, लाइन और व्यवस्थाओं को देखा गया। बेसिकली एनुअल इंस्पेक्शन था कटनी बीना सेक्शन का। उसमें जितने हमारे रेलवे के एसेट हैं, ट्रैक से लेके स्टेशन, फिर इसके अलावा जो और सिग्नलिंग की फैसिलिटी और टीआरडी की फैसिलिटी, ब्रिजेज़ हैं, उस सबका निरीक्षण किया और काफ़ी अच्छा काम किया गया है। और एक आध 2 चीज़ें थी जो फर्दर इम्प्रूवमेंट करना है, उसकी भी जानकारी दे दी गई है। तो ओवरऑल एक अच्छा इंस्पेक्शन था। पुलिस को गांजा की एक बड़ी खेप पकड़ने में सफलता मिली है। पुलिस ने गांजा तस्करी के आरोप में विकास चौरसिया नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि गोहलपुर नर्मदा नगर के पास एक युवक जिसके कंधे पर बैग टंगा है, उसमें गांजा भरा हुआ है। सीएसपी अखिलेश गौर ने बताया कि मुखबिर की सूचना के आधार पर जब घेराबंदी कर युवक की तलाशी ली गई तब उसके बैग से 10 किलो से अधिक गांजा भरा हुआ था। पुलिस ने तत्काल उसे गिरफ्तार कर उसके खिलाफ एनडीपीसी के तहत कार्रवाई की है। एडिशनल एसपी अमित कुमार ने प्रेस वार्ता में बताया कि पकड़े गए गांजे की कीमत 1 लाख रुपए है। गोहलपुर पुलिस को एक सफलता हासिल हुई है जिसमें उन्होंने 10 किलो 350 ग्राम गांजा रिकवर किया है। आरोपी का नाम विकास चौरसिया है
और ये जानकारी मिली थी कि जब ये अपने पास गांजा लेकर के जो है आ रहे थे, चेकिंग के दौरान अमखेरा रोड पे इनके पास से जो है गांजा बरामद किया गया है। और इस आरोपी के पहले से जो है 2 अपराध हैं, आर्म्स एक्ट एवं महिला संबंधी 354 SC/ST का भी जो है इनके ऊपर जो है पहले से भी अपराध दर्ज है। आगे भी जो है सतत माफिया कार्रवाई एवं इस तरह से जो कार्रवाइयाँ हैं, वो जो भी अवैध नशीले पदार्थों का कारोबार करते हैं, इनके विरुद्ध भी आगे भी ये कार्रवाइयाँ चलती रहेंगी। दबंगों के खिलाफ एक महिला ने बार बार थाने में शिकायत की, पर पुलिस ने उनकी एक न सुनी। आखिरकार सिस्टम में थक हार कर एक महिला अपने 2 मासूम बच्चों के साथ कोतवाली थाने के बाहर धरने पर बैठ गई। इतना सब होने के बाद भी कोतवाली पुलिस का महिला के ऊपर दिल नहीं पसीजा। महिला थाने के बाहर बैठी रही और पुलिस तमाशबीन बनी सब कुछ देखती रही। कोतवाली थाना के बाहर धरने पर बैठी महिला का आरोप है कि इलाके के ही कुछ लोग उसके परिवार वालों को परेशान कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जबरन उसके मकान पर कब्जा भी जमाना चाह रहे हैं, जिसको लेकर पीड़िता ने थाने में अनेकों शिकायतें की, पर पुलिस के कान में जूं तक नहीं रेंग रही थी। पुलिस की लापरवाही के कारण दबंग के हौसले इतने बढ़ गए कि अब वह आए दिन घर में आकर रेप करने की धमकी तक दे रहे हैं। थाने में प्रदर्शन कर रहे हैं, उस गन्नू बहन को पकड़ा जाए। और गन्नू बहन से किसने हमको धमकी दिलवाई, किसने हमसे जान से मारने की धमकी दी है, उसने हमको किसने दिलवाई है उससे। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जो भी हमारे साथ हुआ है उसका हमें न्याय दिया जाए, गन्नू बहन को जेल की जाए। बुलेटिन वक्त चला, छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल, जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, GNM। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। होटल गौरीशी, भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस। और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, AC, TV, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, MP नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आबकारी विभाग के 2 SI और 2 आरक्षकों द्वारा गोरखपुर स्थित कंट्रोल रूम में 172 बोतल अंग्रेजी शराब चोरी मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। गोरखपुर TI सारिका पांडे ने मौके पर पहुंचकर वहां लगे CCTV की CDR जब्त की, टूटी हुई अलमारी को देखा और इसके बाद इसे सील किया। जब्त शराब का रिकॉर्ड देखा। पुलिस जब्त CDR को फॉरेंसिक लैब भिजवाएगी, वहां से रिपोर्ट प्राप्त करेगी और CDR में किसी तरह का छेड़छाड़ तो नहीं किया गया है। गोरखपुर TI ने आबकारी निरीक्षकों के साथ आबकारी कंट्रोल रूम में जांच करने पहुंची थी। इस दौरान कंट्रोल रूम में प्रभारी GL मरावी भी मौजूद रहे। TI ने पूछताछ की कि उस रात कंट्रोल रूम में किसकी ड्यूटी थी, अलमारी की चाबी किसके पास रहती थी, चोरी शराब किस ब्रांड की थी और उसकी कीमत क्या थी। कौशल विकास संचालनालय का कार्यालय जबलपुर में ही रहेगा। उक्ताशय की जवाब सरकार की ओर से हाईकोर्ट में दिया गया। उक्त जवाब उस जनहित याचिका में दिया गया जिसमें कौशल विकास संचालनालय कार्यालय को जबलपुर से भोपाल स्थानांतरित किए जाने की संभावना के मद्देनजर दायर की गई थी। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगल पीठ ने उक्त जवाब का अवलोकन करने के बाद मामलों का पटाक्षेप कर दिया। ये जनहित के मामले कौशल विकास संचालनालय, जबलपुर कर्मचारी संघ और मदन मोहन शकरगा की ओर से दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि संचालक भोपाल में बैठक कार्यालय का संचालन कर रहे हैं। ओमती थाना क्षेत्र में अवैध गैस रिफिलिंग के कारोबार पर पुलिस ने 2 स्थानों पर कार्रवाई करते हुए 13 गैस सिलेंडर जब्त किए हैं। पुलिस के अनुसार कार्तिक होटल के पीछे छोटे साहब द्वारा अवैध गैस रिफिलिंग का कार्य किया जा रहा था, जहां मौके पर दबिश देने पर छोटे साहब एक ऑटो में गैस भरते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया, जबकि ऑटो ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने बताया कि छोटे साहब के पास गैस कनेक्शन भी नहीं था, उसके बावजूद भी जानते हुए ज्वलनशील पदार्थ गैस भरने का अवैध काम किया जा रहा था। मौके से 3 गैस सिलेंडर पुलिस ने बरामद किए हैं। वहीं दूसरी कार्रवाई में ओमती पुलिस ने नागरथ चौक में टिंकू सोनकर द्वारा अवैध रूप से 10 गैस सिलेंडर रखे गए थे, जो खुलेआम अवैध रूप से ऑटो में गैस रिफिलिंग का काम कर रहा था, जिनको भी पुलिस ने जब्त किया है। यहाँ सूचना मिली थी कि कुछ लोग जो है घरेलू सिलेंडर को व्यावसायिक तौर पे ऑटो में भरने का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये घरेलू उपयोग के लिए दी जाती हैं और इसी के संदर्भ में हम कार्रवाई किए। तो कार्तिक होटल के पीछे छोटे साहब, उनके यहाँ दबिश दी गई तो 3 सिलेंडर मिले। 1 सिलेंडर जो है वो ऑटो में भरते हुए मौके पर मिला। ऑटो वाला मौके से भाग गया, पर छोटे साहब मिल गए। छोटे साहब से पूछताछ किए तो उनके पास कोई गैस का कनेक्शन भी नहीं था और अवैध रूप से उनके द्वारा 3 सिलेंडर रख करके और उसको
ज्वलनशील पदार्थ जानते हुए भी उसके साथ उपेक्षापूर्ण कार्य करते हुए और ऑटो में भर रहे थे अमानक पाइपों का उपयोग करके, उनके विरुद्ध धारा 285 और 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम की कार्रवाई की है। सेना में नौकरी दिलाने के नाम पर पकड़े गए कैंट बोर्ड के बर्खास्त जालसाज कर्मी से पूछताछ के बाद पुलिस ने घमापुर थाना क्षेत्र स्थित एक कंप्यूटर सेंटर पर छापामारी की है। कार्रवाई के दौरान सेंटर संचालक ने पुलिस को बताया कि उक्त आरोपी कैंट बोर्ड की वर्दी पहनकर उसके सेंटर पर आता था और धौंस दिखाकर ऑनलाइन फर्जी नियुक्ति पत्र बनवाकर बेरोजगारों को थमाकर उनसे पैसे ऐंठता था। इस संबंध में टीआई विजय तिवारी ने बताया कि मिलिट्री इंटेलिजेंस द्वारा पकड़े गए जालसाज राजबंधु गूंड के खिलाफ मामला दर्ज कर पूछताछ किए जाने पर उसने बताया कि वह घमापुर स्थित कंप्यूटर सेंटर से फर्जी नियुक्ति पत्र निकलवाता था। संचालक के पूछने पर वह अधिकारियों की धौंस दिखाता था और प्रति नियुक्ति पत्र का प्रिंट निकलवाने के 20 रुपए शुल्क देता था। आरोपी से पूछताछ के बाद पुलिस ने घमापुर क्षेत्र स्थित सौरभ कंप्यूटर सेंटर पर छापा मारकर कंप्यूटर और कुछ दस्तावेज जब्त किए हैं। एक व्यक्ति के द्वारा फर्जी रूप से नौकरी देकर अवैध लाभ प्राप्त करने की घटना प्रकाश में आई है। इसमें एक देशबंधु गौड़ हैं जो कैंट बोर्ड से निष्कासित 4th क्लास के कर्मचारी हैं। ये इन्होंने करीब 3 लोगों से करीब 1,500 हज़ार रुपये उन्हें 4th क्लास में नौकरी लगाने के नाम पे उनसे पैसे ले लिए थे। जब यह मामला पुलिस में शिकायत के रूप में आया तो इसमें जांच की गई और जांच में शिकायत सही पाए जाने पर थाना कैंट में अनावेदक देशबंधु गौड़ के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।